इसरो चंद्रयान-4 मिशन पर आंतरिक चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष अगस्त 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद इसरो ने चंद्रमा की सतह से मिट्टी को पृथ्वी पर वापस लाने का एक अधिक जटिल मिशन तैयार किया है। एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को कहा कि इसरो चंद्रयान-4 मिशन के प्रक्षेपण की अपनी योजना पर आंतरिक रूप से चर्चा कर रहा था और इस संबंध में एक उपन्यास डिजाइन और उच्च स्तरीय तकनीक विकसित करने में शामिल था। अगस्त 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद इसरो ने चंद्रमा की सतह से मिट्टी को पृथ्वी पर वापस लाने का एक अधिक जटिल मिशन तैयार किया है। शनिवार को GSLV-F14 INSAT-3DS उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि बेंगलुरु मुख्यालय वाली अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रयान की सफलता के बाद भविष्य में चंद्रयान-4, 5, 6 और 7 मिशन भेजना चाहती थी। 3 मिशन हम इस पर काम कर रहे हैं कि चंद्रयान-4 अंतरिक्ष यान में क्या होना चाहिए। पहला सवाल यह है कि चंद्रयान-4 में पेलोड के रूप में क्या होना चाहिए। यही वह सवाल है जो हम पूछ रहे हैं, सोमनाथ ने कहा। ये देखते हुए कि योजना कुछ अलग करने की थी, उन्होंने कहा, पहली बात जो हमने तय की वह ये कि कम से कम चंद्रयान-4 में चंद्रमा की मिट्टी का एक नमूना होना चाहिए जिसे पृथ्वी पर वापस लाया जाना है। हम इसे रोबोटिक तरीके से करना चाहते हैं। तो ये चर्चा अंदर ही अंदर चल रही है। हम सभी इस चर्चा में शामिल हैं कि उपलब्ध रॉकेटों के साथ यह काम कैसे किया जाए। आप जानते हैं चंद्रमा पर जाकर वहां से नमूना लेकर आना बहुत जटिल काम है। वहां लैंडिंग नहीं चंद्रयान-3 मिशन की तरह है। फिर से एक और रॉकेट को चंद्रमा से उड़ान भरना होगा, पृथ्वी पर वापस आना होगा और पृथ्वी पर उतरना होगा जो कि पिछली बार किए गए काम से 2 गुना है, सोमनाथ ने कहा। तो आज हमारे रॉकेट पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं। इसलिए इस वजह से हम एक नए डिजाइन की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये गुप्त होगा, उन्होंने कहा। अंतरिक्ष विभाग के सचिव ने कहा, वैज्ञानिक चंद्रयान-4 मिशन के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीक विकसित करेंगे। इस मिशन को पूरा करने के लिए हम उच्च स्तरीय तकनीक विकसित कर रहे हैं। सरकार की मंजूरी के बाद हम जल्द ही वापस आएंगे। हमें सरकार को बताना होगा कि मिशन को करने का यही तरीका है, इतने पैसे की जरूरत है और फिर उन्हें मंजूरी देनी होगी, तभी मैं बाहरी दुनिया के बारे में बता सकता हूं। तब तक कृपया प्रतीक्षा करें, उन्होंने कहा। GSLV-F14 INSAT-3DS उपग्रह के आज के सफल प्रक्षेपण पर एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि धीरे धीरे वैज्ञानिक 2013 में प्रक्षेपित INSAT-3D उपग्रह को बंद कर देंगे क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली खराब हो रही है। उन्होंने अधिक जानकारी दिए बिना कहा, हम इसका INSAT-3D उपग्रह का उपयोग एक अलग उद्देश्य के लिए करेंगे और हम आपको बाद में सूचित करेंगे।